हेलो डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे। एंड आज की क्लास फिर से नो डाउट जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में आपको बोला था कि बोर्ड एग्जाम का सबसे फिक्स क्वेश्चन होता है गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम। एंड गॉस थ्योरम का आज एप्लीकेशन बेसिकली आज डिस्कस करेंगे और एक डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं। तो ओवरऑल आज की जो हमारी क्लास होगी दैट इज बेस्ड ऑन फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, इसको हम लोग कहते हैं गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। एक तरह से ये हमारी मेन हेडिंग है। टॉपिक को सुनते एवं समझते जाइएगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल क्लासेस है आज की भी। चलिए, ये हमारे गॉस की थ्योरम के अनुप्रयोग है, यही हमारा आज का क्लास है। अब देखिए है क्या कि जब आप गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे 3 अनुप्रयोग हैं। सबसे पहले जानेगा और तीनों का तीनों पढ़ना है। जो यूपी एमएसपी का जो ऑफिशियल वेबसाइट इस बार पढ़ा है इंटर के छात्रों के लिए, तो 3 अनुप्रयोग आपको पढ़ने हैं। पहले उनको नंबरिंग करके पढ़ लेते हैं कौन कौन सा। पहला है अनंत लंबाई का तार, इन शॉर्ट में लिख रहा हूं अनंत लंबाई का चालक तार के कारण तीव्रता, ऐसे कुछ है। ठीक, अनंत लंबाई के तार के कारण अनंत लंबाई के चालक तार के कारण तीव्रता है। फिर दूसरा है अनंत लंबाई के चादर के कारण तीव्रता, अनंत लंबाई के समतल आवेशित चादर के कारण। और तीसरा है गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र, गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र। चलिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से नो डाउट तीनों पॉइंट्स को, कि ये जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूं जस्ट ये 3 एप्लीकेशन गॉस की प्रमेय के ही हैं। ठीक, तो गॉस की प्रमेय के जो 3 एप्लीकेशंस हैं, जो गॉस की प्रमेय के ये 3 एप्लीकेशंस हमने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। पहला है अनंत लंबाई का चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा अनंत लंबाई के समतल आवेशित चादर के कारण तीव्रता। और तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये 3 ऐसे थ्योरम्स हैं ये 3 ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहां पर गॉस की प्रमेय सीधा सीधा लागू होती है। और फिर दूसरी बात, इसको पढ़ने के पीछे का पर्पस क्या है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा टॉपिक को कॉन्सेप्चुअल वे में। अगर हम बात करते हैं ये कोई चालक तार है, जैसे मान लो दिख रहा है कि ये कोई चालक तार है, और ये जितना कॉन्सेप्ट है ये एक तरह से समान रूप से आवेशित का हमें पढ़ना है। मतलब कि ये जितना एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं इन सभी एप्लीकेशन में आवेश कैसा है, समान रूप से वितरित है, मतलब सतत आवेश वितरण है। तो समान रूप से आवेश वितरित है। यहाँ पर तीनों डेरिवेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, तीनों डेरिवेशन, फर्स्ट डेरिवेशन, सेकंड डेरिवेशन, थर्ड डेरिवेशन, इन सभी में सतत आवेश वितरण का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिया गया है। तो इन शॉर्ट इसी को हम क्या सकते हैं, सतत आवेश वितरण। अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये उठता है कि सर अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो क्यों इसको पढ़ रहे हैं। अब चलिए इसका जवाब देते हैं।
ये सारे पॉइंट लिखते चलिएगा क्योंकि ये फर्जी पॉइंट नहीं, नो डाउट दिस इज इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर हम बात करते हैं चादर की, तो ये भी आपका चादर है और ये समतल चादर पर भी आवेश क्या है, समान रूप से वितरित है। और फिर बात करते हैं गोलीय कोश का, तो ये है हमारा गोलीय कोश। गोलीय कोश पर कुछ ऐसे आवेश वितरित होगा, हमें बाहर विद्युत क्षेत्र निकालना है, अंदर निकालना है और सतह पर निकालना है। तो ये टॉपिक हमें पढ़ना है, तीनों का मैंने बेसिकली डायग्राम बना दिया। अब क्वेश्चन यहाँ पर जो उठता है, जो मैं जैसे कि कह रहा था, तो हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कॉन्सेप्ट जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमने आपको अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, वो कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ, जो कॉन्सेप्ट हमने आपको पढ़ाया है वो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने क्या पढ़ा है, बिंदु आवेश की तीव्रता हम लोगों ने पढ़ा है। बिंदु आवेश के कारण हम लोगों ने तीव्रता पढ़ा है, और हम लोगों ने क्या पढ़ा है, द्विध्रुव के कारण तीव्रता पढ़ा है। बहुत ध्यान से समझते चलिएगा, द्विध्रुव के कारण तीव्रता हमने पढ़ा है। विद्युत द्विध्रुव याद है ना, तो विद्युत द्विध्रुव के कारण हम लोग तीव्रता जानते हैं, और उसमें भी कौन कौन सी, एक अक्षीय, दूसरा निरक्षीय, याद है ना, अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति, हाँ बिल्कुल, और तीसरा आवेशित वलय के कारण, आवेशित वलय के कारण अक्ष के अनुदिश विद्युत क्षेत्र, अक्ष के अनुदिश विद्युत क्षेत्र। तो ये जितना मैं डेरिवेशंस पढ़ा चुका हूँ, चाहे मैं बात करूँ पहले डेरिवेशन की, दूसरी डेरिवेशन की, तीसरी डेरिवेशन की, तो जो ये हमारा कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट बिंदु आवेश के फॉर्मूले से सॉल्व हो जाते थे, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं होता था। लेकिन अगर हम बात करते हैं इन तीन डेरिवेशंस की, अनंत लंबाई का चादर या फिर गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग की, तो यहाँ पे बिंदु आवेश की तीव्रता लागू ही नहीं होता है, इसीलिए हमें ये तीन डेरिवेशन पढ़ने पड़ते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब हम इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं तो बिंदु आवेश की तीव्रता मान के हमारे डेरिवेशन से सॉल्व नहीं हो पाते, इसलिए हमें ये तीन डेरिवेशन अलग से पढ़ना पड़ता है। अब क्वेश्चन उठता है, मैं आपको कुछ ट्रिक पढ़ाता हूं, सम बेसिक ट्रिक्स हाउ टू अप्लाई गॉस थ्योरम इन न्यूमेरिकल एंड इन रियल लाइफ एग्जांपल। बहुत ध्यान समझिएगा, हाउ टू अप्लाई गॉस थ्योरम, हाउ टू अप्लाई गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को अप्लाई कैसे करेंगे इसके बारे में चलिए मैं आपको अब सिखाने वाला हूं, क्योंकि भाई क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, सब कुछ हमें समझते हुए चलना है। अब हाउ टू अप्लाई गॉस थ्योरम, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा याद रखिएगा, सबसे पहला कॉन्सेप्ट, आपको काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ ड्रॉ करना आना चाहिए। सबसे पहला काम, काल्पनिक सबसे पहला काम हमें काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ बनाना आना चाहिए। ये सुन लो, मेरे बातों से सुन लो, मैं वो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं जो पूरे फिजिक्स में हर जगह वैलिड होगा, हर सवाल में वैलिड होगा। अगर तुम्हें गॉस थ्योरम का तीनों डेरिवेशन पढ़ना है, और तीन डेरिवेशन हम क्यों पढ़ते हैं उसका सीधा सा इकलौता लॉजिक है, क्योंकि यहाँ पर आवेश अनंत लंबाई पर वितरित है, बिंदु आवेश का फॉर्मूला नहीं लग सकता, गोलीय कोश की तीव्रता हम नहीं पढ़े हैं, इसीलिए हमें गॉस थ्योरम का यूज करना पड़ता है। फिर क्वेश्चन उठता है कि गॉस की प्रमेय लगाए कैसे, तो सबसे पहले तुम्हें काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ बनाना आना चाहिए। सबसे पहले तुमको काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ बनाना आना चाहिए। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, जो फॉर्मूले में E डॉट डी ए आता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, E डॉट डी ए, हमें गॉस थ्योरम का फॉर्मूला याद करिए,
गॉस की प्रमेय का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही फॉर्मूले से हमारा सारा डेरिवेशन लगेगा। तो यहाँ पर जो डी ए आता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये देखो जो डी ए आएगा, ये जो डी ए शब्द आया है, कुल गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, यहाँ पर सदैव तुम्हें, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें निकालना ही है, ये तो हमें डिफाइन ही करना है, तो इससे तो कोई वास्ता ही नहीं है। अब डीए की बात करता हूं, तो डीए की जगह पे सदैव हमें काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल रखना होगा। काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल रखना होगा। ठीक है, ये डीए का काम है। अब बात करते हैं क्यू बाउंड की। तो ये क्यू बाउंड जो होगा, ये वाला क्यू बाउंड मतलब जो आवेश है, बात करते हैं इस वाले आवेश की, बात करते हैं ये वाले आवेश की। तो ये वो आवेश की मात्रा है, मतलब वह आवेश की मात्रा है, वह आवेश की मात्रा होगी जो गॉसियन पृष्ठ के भीतर हो, जो गॉसियन पृष्ठ के भीतर परिबद्ध हो। यहाँ पे हमारा गॉस की प्रमेय लगाने का तरीका हुआ समाप्त, और इसी पर बेस्ड हम तुरंत अपना पहला एप्लीकेशन लेके आते हैं। गॉस थ्योरम लगाने का सबसे आसान ट्रिक, जो कभी भी कोई टीचर भी नहीं जल्दी एक्सप्लेन करते कि गॉस थ्योरम लगाएं कैसे, सीधा वो पढ़ा देते हैं। गॉस की प्रमेय क्या करते हैं, टीचर हो या कोई भी हो, सीधा पढ़ा देते हैं, बस ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, अगड़म बगड़म करके निपटा देते हैं। वो नहीं पढ़ना है। गॉस की प्रमेय सबसे पहले तुमको लगाने से पहले क्या पता होना चाहिए, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ। फिर क्या पता होना चाहिए कि जो फाई का फार्मूला लगाते हैं वो यही होता है, जो फाई का फार्मूला लगाते हैं वो यही होता है। और इसके बाद हमें डीए की जगह पे कुल गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल रखना होगा, और आवेश जो है क्यू बाउंड, ये वह आवेश की मात्रा है जो गॉसियन पृष्ठ के भीतर परिबद्ध हो। ठीक है, अब यहाँ पे छोटे छोटे कुछ डायग्राम्स के थ्रू आपको मैं कुछ बातें थोड़ा सा याद करवा देता हूं। वो ये है कि गॉसियन पृष्ठ ड्रॉ कैसे करेंगे। गॉसियन पृष्ठ कैसे ड्रॉ करते हैं, कुछ इसके बारे में जान लीजिए। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, 3 ट्रिक है, काम खत्म। 3 ट्रिक है, काम ही खत्म। अगर बिंदु आवेश है, बहुत ध्यान से देखिएगा, पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश, अगर हमारा बिंदु आवेश है तो बिंदु आवेश के कारण जो काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ हम मानते हैं वो गोला मानते हैं, बस याद कर लो। ये क्या है, हमारा काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है। अगर कहीं भी बिंदु आवेश रखा है तो बिंदु आवेश के कारण जो काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ मानेंगे वो क्या मानेंगे, गोला मानेंगे, स्फीयर मानेंगे, स्फीयर। पहला कॉन्सेप्ट खत्म। अब देखो, बात करते हैं चादर का। अगर कहीं पर अनंत लंबाई की चादर आती है तो अनंत लंबाई के चादर में छोटा सा क्षेत्रफल एज्यूम करते हैं डी। ये देखो, काट देंगे चादर को, क्या करेंगे, काट देंगे। जो हमारा काल्पनिक, जैसे मान लो अनंत लंबाई का चादर है, तो अनंत लंबाई के चादर में हम क्या करते हैं, छोटा सा डीए काट देते हैं, और यही हमारा होता है काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ। ये चादर की कहानी। अब बात करते हैं तार का। चाहे तार जैसा भी हो, तार हमारा चाहे जैसा हो, चाहे वो धनावेशित हो, ऋणावेशित हो, लंबाई में बस होना चाहिए। क्योंकि तार क्या होता है, तार ऐसा तार होता है जिसकी त्रिज्या के तुलना में लंबाई अधिक हो। तार को तार क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी त्रिज्या कम, क्षेत्रफल कम, लंबाई ज्यादा होती है। तो ऐसे शर्त में जब भी कभी तुमको चालक तार मिल जाए तो चालक तार के कारण जो गॉसियन पृष्ठ बनता है वो बेलनाकार आकृति बनती है। ये हमेशा के लिए याद कर लो। अगर कहीं पर चालक तार है तो चालक तार का जो गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे वो हम क्या बनाएंगे, बेलन बनाएंगे, बेलन। बस
इतना याद तो तीनों का तीनों डेरिवेशन समाप्त। तो चलिए फिर शुभारंभ करते हैं अपना पहला डेरिवेशन, बिल्कुल जबरदस्त एवं खतरनाक वे में पहला डेरिवेशन। क्या है हमारा पहला डेरिवेशन? हमारा पहला डेरिवेशन है, लिखते चलिएगा इस बात को, अनंत लंबाई के चालक तार, अनंत लंबाई के चालक तार जो कि अनंत लंबाई के चालक तार जो कि समान रूप से धनावेशित है, समान रूप से धनावेशित है के कारण तीव्रता, के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारा पहला डेरिवेशन है। ये हम बात करने वाले अपने फर्स्ट डेरिवेशन की। तो देखिए, ये हमारा गॉस की प्रमेय का सबसे तगड़ा फॉर्मूला है जो कि आना तय है। भाई देखो, कुछ चीजें ऐसे हैं जो एग्जाम में बेटा जरूर आते हैं, तो यहां से सवाल आए ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। और इसका डेरिवेशन हम प्रूफ करेंगे, पता है क्या? लैम्डा इज इक्वल टू, सॉरी देखिए, इसका जो हम डेरिवेशन प्रूफ करेंगे वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमारा डेरिवेशन होगा जिसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। चलिए देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। ये डेरिवेशन पर या तो सवाल आएंगे या तो आपके क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल फिक्स होता है, बिल्कुल फिक्स है कि ये डेरिवेशंस का या तो न्यूमेरिकल आएगा या तो प्रूविंग आएगी। तो अगर ऐसा है तो एक एक पॉइंट सुनते चलिएगा मेरे डियर स्टूडेंट्स। ये पहला एप्लीकेशन है तो खतरनाक तो है ही है। मैं यहाँ ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो बहुत सारी बातें मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, इसीलिए सुनना आपको पड़ेगा। हमने ये चालक तार माना जो कि आपका क्या है, जो कि क्या है, अनंत लंबाई का। ये देखिए तार, ये अनंत लंबाई का तार है और अनंत लंबाई का तार है, इसका मतलब ये ऊपर अनंत की तरफ भाग रहा है और नीचे भी अनंत की तरफ डॉट 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 भाग रहा है। तो ये अनंत लंबाई का तार है तो ये कैसा है, धनावेशित है। सबसे पहले हमने क्या किया, धनावेशित। चाहे धनावेशित लो चाहे ऋणावेशित लो, सबका मतलब सेम है। और ये आवेशों का वितरण कैसा है, सतत है। तो आवेशों का वितरण सतत है, इसीलिए हम इसको क्या मानते हैं, लेमडा। यहाँ का लेमडा पहले गिवन है, लेमडा ये गिवन है। लेमडा क्या है, सतत आवेश वितरण, इसका फॉर्मूला होता है Q/L, आपने पढ़ा है, ठीक है। लेमडा पहले ही गिवन है। ये क्या है टर्म भैया, ये टर्मिनोलॉजी आपको पहले ही सवाल में गिवन होगा। क्यों? क्योंकि अनंत लंबाई का तार है जो कि सतत रूप से वितरित है, समान रूप से वितरित है, तो लेमडा उसको देना होगा, इसलिए लेमडा गिवन है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन उठता है, सर ये अनंत लंबाई का तार है तो इसमें हम क्या करेंगे। हमें जो करना है, इससे r दूरी पर तीव्रता निकालनी है। ये देखो r दूरी पर, कितने दूरी पर, r दूरी पर हमें क्या निकालना है, तीव्रता। और r दूरी पर जो पॉइंट है दैट इज p, पॉइंट p, हमें पॉइंट p पर तीव्रता निकालनी है। तो जिस बिंदु पे हमें तीव्रता निकालनी है वहां पर हम गोल गोल घूम जाएंगे और हमें बनाना है बेलन। देखो जो हमने पॉइंट P माना है, इस पॉइंट P के चारों तरफ हम क्या करेंगे, चक्कर काटेंगे, सर्कुलेट चक्कर काटेंगे, ये सर्कुलेट। और हम क्या बना लेंगे, ये काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ बना लेंगे। क्योंकि क्लियर कॉन्सेप्ट है, जो चालक तार होता है, चालक तार का जो गॉसियन पृष्ठ बनता है वो कैसा बनता है, बेलनाकार। मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया है। तो ये जो हमने प्लॉट किया ये है हमारा गॉसियन पृष्ठ, ये हमारा है गॉसियन पृष्ठ। तो क्या समझ में आया, जब हम अनंत लंबाई का तार लेते हैं, जैसे देख लो एक बार, ये अनंत लंबाई का तार है,
तो अनंत लंबाई का जो तार होगा ये काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ ऐसा बनाएगा। ये देखो काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ ऐसा बनाएगा, कुछ ऐसा बेलन के जैसा। तो यही हमने बनाया है। अब क्वेश्चन उठता है कि ये कैसा कैसा विद्युत क्षेत्र बनाएगा। तो आइए एक एक चीज यहाँ पे ड्रॉ करते चलते हैं, प्लॉट करते चलते हैं। जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बहुत ध्यान से देखिएगा। तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये मैं ब्लू लाइन से बना रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ये हमारा ब्लू लाइन से बनेगा, क्योंकि धनावेश हमेशा अपने से दूर विद्युत क्षेत्र बनाता है जैसा कि हम जानते हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। इसके बाद हमें सरफेस के बारे में अब समझना होगा, क्योंकि हमें फ्लक्स डिफाइन करना होता है प्रत्येक सतह से। तो हमारे लिए पहला सतह होगा ये ऊपर वाला, बेलन का ऊपर वाला, ये पहला सतह है। फिर हमारा बेलन का नीचे वाला सतह होगा, ये हमारा दूसरा सतह है। फिर हमारा बेलन का ये वाला सतह होगा जिसको मैं डीए वेक्टर शुरू में ही कह देता हूँ, ये है हमारा डीए वेक्टर। और चौथा होगा हमारा ये वाला सतह जो कि यहाँ पे है डीए वेक्टर, ठीक है, डीए वेक्टर। तो ओवरऑल हमें क्या करना है, इन चार सतह से हमें फ्लक्स डिफाइन करना है। चार सतह से हमें क्या करना है, फ्लक्स डिफाइन करना है। और धनावेश की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इधर साइड भी सेम ऐसे बनेगी, क्योंकि तार है तो विद्युत क्षेत्र हर तरफ निकलेगा। तार है तो विद्युत क्षेत्र हर तरफ निकलेगा। हमें इन चारों सतह से विद्युत फ्लक्स लेना है, क्योंकि याद करो गॉस थ्योरम की परिभाषा, याद करो जरा गॉस थ्योरम की परिभाषा, गॉस के प्रमेय की बेसिक परिभाषा। किसी काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ के परितः गुजरने वाला कुल फ्लक्स परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो यहां पे सीन कुछ ऐसा है, बहुत ध्यान समझिएगा। बीच में तार है, बहुत ध्यान से, जो सीन है ये बीच में तार रखा है और उसके चारों तरफ बेलन है। ये देखो बेलन है चारों तरफ, बीच में चालक तार है अनंत लंबाई का, और हमने क्या लिया है, काल्पनिक बेलन। तो ये जो काल्पनिक बेलन हमने माना है, काल्पनिक बेलन, इसकी लंबाई कितनी है, L। इस काल्पनिक बेलन की लंबाई कितनी है, तो काल्पनिक बेलन की लंबाई है L। ये भी तो एज्यूम करना जरूरी है, नहीं तो अनंत लंबाई का तार है हमें पता ही नहीं चलेगा। तो काल्पनिक बेलन की लंबाई है L, ये भी याद रखना। अब देखिए फॉर्मूला कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जब हम काल्पनिक बेलन बनाते हैं तो चारों सतह से फ्लक्स गुजरेगा। जैसे आप समझो, मन में इमेजिन करो कि कोई मोटी प्लास्टिक की पाइप हो, बस ध्यान समझना, मोटी प्लास्टिक की पाइप। अब प्लास्टिक पाइप के बीच में एक तार डाल दो। घर पे वायरिंग होती है, प्लास्टिक की पाइप आपने देखा है, वो प्लास्टिक की पाइप ही क्या है, हमारा काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है। ये जो हमारा बेलन है ये क्या है, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ। तो मन में सोचो, एक बेलनाकार पाइप होगी आपके घर पे, इमेजिन कर लो, उठा लो, और उस काल्पनिक बेलन के बीच में एक तार डाल दो, पतला सा या चाहे जैसा डाल दो। तार छिलो, तार छिल के एक लंबा वायर डाल दो, ये जैसे लंबा वायर है, डाल दो। अब इमेजिन करो इस डेरिवेशन के बारे में। तो जब ये आवेश विद्युत क्षेत्र बनाएगा तो पूरे पाइप से बाहर आएगा, बहुत ध्यान समझिए, पूरे पाइप से बाहर आएगा। जैसे कहने का मतलब, ये हमारा तार है, ये हमारा तार है, और जब इसके चारों तरफ ये हमने काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ बेलन बनाया है, ये बेलन, जब हमने ये काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ बेलन बनाया है, ये देखिए बेलन, बेलन हमारा क्या है, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ, और इस काल्पनिक बेलन की लंबाई कितना है, L, और इसकी त्रिज्या क्या है, R। यही हमने एज्यूम किया, देख लो त्रिज्या R है, ये देखो त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या क्या है, R, और ऊंचाई क्या है, L। तो कहने का मतलब है ये हर तरफ विद्युत क्षेत्र बनाएगा, ऐसे ये हर तरफ विद्युत क्षेत्र बनाएगा, क्योंकि काल्पनिक बेलन है ना, तो ये हर तरफ विद्युत क्षेत्र बनाएगा। देख रहे हो, ऐसे 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 हर तरफ, क्योंकि बेलन के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बनेगा। बहुत ध्यान समझना बेटा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत जबरदस्त तरीके समझो। बेलन है ना, बेलन, सिलेंडर है, सिलेंडर बेलन, और बेलन के बीच में तार है। तो जरा सोचो, ये बेलन है, बेलन सिलेंडर,
और तार है तो कैसे विद्युत क्षेत्र बनाएगा, दूर हर तरफ। तो ऐसे के लिए हम डेरिवेशन क्या करेंगे, देखिए अब चलते हैं डेरिवेशन पर, एक एक लाइन लिखेंगे और समझेंगे। गॉस की प्रमेय से गॉस की प्रमेय कहता है फाई ऑफ कुल इज इक्वल टू क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब फाई कुल कहाँ से निकलेगा, तो फाई ऑफ वन सरफेस प्लस फाई ऑफ टू सरफेस प्लस फाई ऑफ थ्री सरफेस, बस इतना ही, इक्वल टू क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें पहले सतह से देखना है, दूसरे सतह से देखना है, और तीसरा तो सेम है ही है क्योंकि तीसरा वाला पूरा बेलन है। तो अब देखो वन वाले की अगर बात करें तो फ्लक्स खत्म, कैसे देखिए, कैसे मैं लिखता हूं बताता हूं। जो φ1 होगा वो होगा E1 A1 cos ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, तार है सीधा और DA है परपेंडिकुलर। ये देखो पहले वाले सतह के लिए ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये होगा DA वेक्टर। एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। जो काल्पनिक बेलन है वो कितना है, केवल L लेंथ का है, देखो L लेंथ का। तो जो काल्पनिक लेंथ होगा बेलन का, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है और DA वेक्टर कैसे है, परपेंडिकुलर, जस्ट परपेंडिकुलर। ये देखिए ऐसे समझिए, ऐसे समझिए। ये मान लो हमने ले लिया सिलेंडर, देखो ये हमने सिलेंडर माना, गॉसियन पृष्ठ, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ, ये L लेंथ का क्या है, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ। तो इस गॉसियन पृष्ठ का जो ये वाला सतह होगा, ऊपर वाला सरफेस नंबर वन, ध्यान से देखना ऊपर। तो ये जो काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है, इसका जो ऊपर वाला सतह होगा, ऊपर वाला सतह, यहाँ पर DA वेक्टर कैसे है, ऊपर, क्योंकि सतह के सदैव लंबवत होता है क्षेत्रफल सदिश। तो ये है DA वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि तार अनंत लंबाई का है तो विद्युत क्षेत्र सदैव ऐसे बनेगा। तार हमारा अनंत लंबाई का है, इसलिए विद्युत क्षेत्र सदैव ऐसे बनेगा, हमेशा ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और DA वेक्टर ऐसे 90 डिग्री बनाएगा कि नहीं, ये देखो 90 डिग्री। तो 90 होने की वजह से फ्लक्स क्या हो गया, 0। और सेम एज इट इज φ2 भी वही होगा, φ2 भी। अब जरा देखो φ2 का भी क्या होगा, मैं लिख दे रहा हूं पहले, E.A cos ऑफ 90 डिग्री। अब कहोगे सर कैसे दूसरे वाले का, और नीचे देखो, नीचे वाला भी तो DA नीचे होगा, ये देखो इसका भी तो DA नीचे होगा, ये देखो DA जो नीचे वाला बेलन है, नीचे वाले बेलन का सतह है, इसका भी DA क्या होगा, नीचे, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। तो यहां भी 90 डिग्री, देखो ध्यान से, ये देखो ये है DA वेक्टर और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये भी हमारा खत्म। अब बच गया क्या, φ3 की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और DA वेक्टर, ये तीसरा सतह कौन है, तीसरा सतह ये है बेलन वाला, तीसरा सतह कौन है, ये बेलन वाला, ये देखो तीसरा सतह ये है बेलन, खुद बेलन है, थर्ड सरफेस खुद बेलन है। तो बेलन के लिए E.DA cos ऑफ 0 डिग्री है, क्योंकि दोनों समांतर है, देख लो साफ साफ। अगले स्लाइड में चलते हैं, दिखाते हैं। देखो ये तार है ये, बहुत ध्यान से देखिएगा, चालक तार, और चालक तार में ये हमारा बेलन है, चालक तार में ये हमारा क्या है, बेलन की लेंथ कितनी है, L। तो बस इतना बताओ, ये जो DA वेक्टर हम माने हैं, यहां पर जो हम DA वेक्टर माने थे छोटा सा, क्योंकि छोटा तो DA मानना ही पड़ेगा, तो DA वेक्टर है ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड है ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और DA वेक्टर के बीच का एंगल क्या दिख रहा है, थीटा बराबर 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड विद DA विद क्षेत्रफल सदिश, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। तो जिसके वजह से हमारा जो फॉर्मूला बन रहा था, फाई ऑफ कुल का काम, फाई ऑफ टोटल का काम, ये है क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ सिर्फ एक सतह भागीदारी ले रही है, तो सिर्फ एक सरफेस है जो फ्लक्स देगा, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे।
और डीए की जगह रखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद करो, सिखाए थे कॉन्सेप्ट, ये देखो कॉन्सेप्ट, cos 0 क्या हो गया 1 हो गया, और हमें टोटल चाहिए तो टोटल फ्लक्स यही देगा भाई। हमें कुल फ्लक्स कौन देगा, ये देगा थर्ड वाला, और सब तो खत्म हो गए। तो इसके वजह से डीए का हम क्या रखेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, डीए का क्या रखेंगे, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये देखो नेक्स्ट फॉर्मूला, उसी के अगले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, और तुरंत उसके बाद आप किस पे आ जाओगे, इस पे। तो E डॉट डी ए बराबर फॉर्मूला क्या हो गया, क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए, अगर हमें कहीं से ये पता चल जाए कि काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, तो हमारा आंसर आ चुका है। काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो मैं आपको बताऊं, जिसकी त्रिज्या r है और लेंथ l है, तो यही है तुम्हारा काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये देख लो मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं, और काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाई l। अगर किसी को दिक्कत हो तो बताइए, क्योंकि 2 पाई r नीचे वाली स्लाइस है। एक बार और ध्यान से देख लो, एक बार और ध्यान से देख लो, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये देखो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये जो ऊपर वाला पृष्ठ होगा ये 2 पाई r है, ये जो नीचे वाला पृष्ठ है ये 2 पाई r है। ये कितना है 2 पाई r। ऐसे कितनी बार है 2 पाई r, ऐसे कितनी बार है 2 पाई r, कितने बार है l बार है, कितने बार है l बार। इट मीन्स ये जो हम काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ लिए हैं, इसमें टोटल सरफेस एरिया क्या है, कुल अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या है, कुल काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, तो वो है 2 पाई r इंटू एल, 2 पाई r इंटू एल। कैसे सर, ऊपर वाले बेलन का एरिया 2 पाई r, नीचे वाले बेलन का एरिया 2 पाई r, ऐसे कितनी बार है, ऐसे l बार है। जैसे यहाँ पे हम फॉर्मूला रखेंगे, देखो कुल काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाई l, ये रहा, इक्वल टू परिबद्ध आवेश कितना है, अभी हमने थोड़ी देर पहले माना था लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, तो क्या हम Q बराबर लैम्डा इंटू एल लिख सकते हैं। ये देखो पिछली स्लाइड पिछली स्लाइड, ये देखो लैम्डा हमेशा गिवन होगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल होता है, ये हमेशा हमको गिवन होगा। तो अगर लैम्डा बराबर क्यू बाई एल है, तो क्या हम ये लाइन लिख सकते हैं ना, देख लो, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, तो क्यू बराबर क्या हो गया लैम्डा इंटू एल, और क्यू की जगह हम रख देंगे लैम्डा इंटू एल होल डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। याद करो मैंने सिखाया था, याद करो अभी मैंने गॉस थ्योरम में लिखा था, क्या लिखा था सर आपने, गॉस थ्योरम में मैं लिखा था कि जो डीए होगा ये कुल अनुप्रस्थ का क्षेत्र, कुल काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, और ये गॉसियन पृष्ठ के भीतर आवेश की मात्रा होगी। तो यहाँ पर परिबद्ध आवेश कौन है, लैम्डा इंटू एल, ये है हमारा परिबद्ध आवेश, ये है हमारा परिबद्ध आवेश, और ये क्या है कुल काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये सब आप एग्जाम में चाहे तो दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुल काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, ओवरऑल दिस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाई एल, यही है 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाई एल। और यहाँ पे आप अगर गौर से देखो, अगर आप यहाँ पे गौर से देखो तो कुछ क्वांटिटी कट रही है, L से L कट गया, क्योंकि जो हमने L लंबाई का बेलन माना था इसी को काटना था, ये कट गया, अपने आप कट गया। तो यहाँ से दाएं बाएं करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूफ करना था, यही कहानी हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये लैम्डा है, नीचे क्या है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला प्रूफ करना था वो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट निकल के आ गया, और ये हमारा यहाँ पे डेरिवेशन भी हुआ समाप्त। ये देखिए हमने प्रूफ कर दिया। कुछ इसी तरीके से आपको लिखनी थी बातें,
अगले स्लाइड में चलते हैं, तो नोट करके दो बातें लिख देना, दो बातें, कि जो अनंत लंबाई की चादर होती है, जो अनंत लंबाई की चालक तार होती है, मतलब जो आज का डेरिवेशन है हमारा, इसकी जो बिंदु P पर तीव्रता होगी, अब डायरेक्ट समझो, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण जो r दूरी पर तीव्रता होती है, इस तीव्रता को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। और कभी भी इस सवाल को लगाना होगा तो लैम्डा ऑलवेज गिवन होगा, ये मैं शुरू में बोल दिया हूं, तार का लैम्डा हमेशा गिवन होगा, बिना गिवन आप सवाल लगा ही नहीं पाओगे। और r दूरी भी आपसे पूछेगा, ये r दूरी पर आपसे क्या पूछेगा, मतलब पूछेगा, तो r दूरी पर विद्युत क्षेत्र पूछता है, एग्जाम में यही पूछता है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है, तो रिवर्स रिलेशन है। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में कैसा रिलेशन है, तो व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, लिख लीजिएगा, ये हमारा व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। इलेक्ट्रिक फील्ड और आर में कैसा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती, रेसिप्रोकल रिलेशन है। और जब भी कभी रेसिप्रोकल रिलेशन बनता है, जब भी कभी रेसिप्रोकल रिलेशन बनता है, तो इसका मतलब ये है कि दूरी जैसे बढ़ाते जाओगे, बहुत ध्यान से देखना, आर जो है दूरी है, दूरी को बढ़ाते जाओगे, दूरी बढ़ाते जाओगे तो विद्युत क्षेत्र कम होता जाएगा, विद्युत क्षेत्र क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। यही व्युत्क्रम संबंध कहता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाओगे, चालक तार से जैसे जैसे दूर जाते जाओगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाएगी। और ऐसे किसी भी ग्राफ का जो मतलब बनेगा ग्राफ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच का ग्राफ होता है, ये लाइन याद रख लीजिएगा। ये ग्राफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आर के बीच जो ग्राफ होता है वो ये लाइन होता है, याद कर लीजिए सभी लोग याद कर लीजिए। इसका जो ग्राफ होता है वो ये लाइन होता है, इधर लिख दिए विद्युत क्षेत्र और इधर लिख दिए आर, तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो ये लाइन बनता है। और यहाँ पे हमारी आज की क्लास होती है कंप्लीटली द एंड। ओवरऑल जैसा कि अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट हमने बताया, गॉस की प्रमेय का यूज़ क्या है, अनुप्रयोग क्या है, कौन कौन सा अनुप्रयोग पढ़ना है, और तीनों का तीनों अनुप्रयोग पढ़ना है। फिर हमने बताया गॉस की प्रमेय बनाते कैसे हैं, मतलब गॉसियन पृष्ठ ड्रॉ कैसे करते हैं, और तब हमने सिखाया कि कैसे एप्लीकेशंस को प्रूफ करेंगे, तो वो था ये नज़रिया।